हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल चैनल कॉमर्स क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी की, जिसका चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। आज हम एनसीईआरटी बुक से पेज नंबर 72 का जो डू इट योरसेल्फ एक बॉक्स के अंदर है, उसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने कल अपलोड कर दिया था, आज हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सोनिया, चारू एंड स्मिता स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑन अप्रैल 1st 2017। सोनिया, चारू और स्मिता ये तीनों मिल के एक साथ 1 अप्रैल 2017 को एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया है। दे कंट्रीब्यूटेड ₹5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग मतलब उनका जो कैपिटल है, तो कैपिटल के रूप में सोनिया 5 लाख, चारू 4 लाख और स्मिता 3 लाख रुपए फर्म में देगा। एंड decided to share profit and losses in the ratio of 3:2:1। और उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 3:2:1। मतलब सोनिया का 3, चारू का 2 एंड स्मिता का 1। द पार्टनरशिप प्रोवाइड that Sonia is to be paid a salary of ₹10,000 per month। पार्टनरशिप में ये प्रोवाइड किया गया है कि सोनिया को हर महीने 10,000 रुपये एज ए सैलरी के रूप में दिया जाएगा। मतलब एक साल में सोनिया को 1,20,000 रुपये मिलेगा। एंड चारू कमीशन ऑफ ₹50,000 और चारू को 50,000 रुपये एज ए कमीशन मिलेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और ये बताया गया है कि जो कैपिटल है उसके लिए उन्हें इंटरेस्ट के रूप में 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। द ड्राइंग फॉर द ईयर वे सोनिया 60,000, चारू 40,000 एंड स्मिता 20,000। सोनिया का ड्राइंग से 60,000, चारू का 40,000 और स्मिता का 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज एज ₹2,700। ये चार्ज किया जा रहा है सोनिया से ऑन सोनियाज ड्राइंग। ₹1,800 ऑन चारूज ड्राइंग, 1,800 रुपये चारू के ड्राइंग के लिए और ₹900 ऑन स्मिताज ड्राइंग और स्मिता की ड्राइंग के लिए 900 रुपये। द नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2015-16 वाज ₹3,56,000। जो नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से वो है 2015-16 का 2,56,000। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हमें इसका जर्नल एंट्रीज बनाना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और शो कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो भी बनाना है। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारा ऐसा पहला क्वेश्चन है कि
जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, इसलिए हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और जब समझ में आ जाएगा उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। लेकिन एग्जाम के टाइम में हम जैसे सीक्वेंस दिया गया है वैसे ही पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, उसके बाद अप्रोप्रिएशन और उसके बाद कैपिटल अकाउंट। ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले से बना के रखा है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो जर्नल एंट्रीज है वो मैं करके दिखाऊंगा। इसमें जो प्रॉफिट था वो था 3,56,000, ये इसलिए क्रेडिट हो गया। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सोनिया का था 2,700, चारू का 1,800 एंड स्मिता का 900। टोटल है 55,400 सॉरी। तो 35,600 प्लस 5,400 टोटल है 3,62,000। इसमें से हम लोग इधर का जो अमाउंट है वो लेस करेंगे, तो जो प्रॉफिट होगा उसको 3:2:1 में बांट दिया जाएगा। डेबिट साइड में है टू सोनिया सैलरी। सोनिया को हर महीने 10,000 रुपये मिलता था, तो एक साल में यानी 12 महीने में उसको मिलेगा 10,000 इंटू 12 1,20,000। टू चारूस कमीशन, चारू को पूरे साल में कमीशन दिया था 50,000 रुपये, इसलिए हम लोग अमाउंट कॉल में 50,000 लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सोनिया का था टोटल कैपिटल 5 लाख, उसका 6% यानी 30,000। चारू का था 4 लाख, उसका 6% यानी 24,000। और स्मिता उसका था 3 लाख, उसका 6% है 18,000। 30, 24 एंड 18 टोटल मिला के 72,000। अब हम लोग पार्टनर्स में उनके रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनका प्रॉफिट होगा 3,62,000 रुपये से 1,20,000 रुपये माइनस करेंगे तो आएगा 2,42,000 यानी 2,42,000। उसमें से हम लोग 50,000 लेस करेंगे तो अमाउंट होगा 1,92,000। 1,92,000 से 72,000 लेस करेंगे तो आएगा 1,20,000। 1,20,000 को अगर हम लोग देखें तो टोटल रेशियो था 5 और 3:2:1, मतलब 3 + 2 + 1 यानी 6। तो 1,20,000 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 के लिए 20,000। तो सोनिया का कैपिटल जो था उसमें उसका टोटल रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो था 3। तो 20,000 इंटू 3 60,000। चारू का था 2, इसलिए चारूस कैपिटल अकाउंट 20,000 + 2 40,000। एंड स्मिता का कैपिटल अकाउंट उसका था 20,000 इंटू 1, इसलिए 20,000। टोटल मिला के देखा तो 1,20,000 ठीक है। अब हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पहले क्रेडिट साइड की कर लेते हैं, उसके बाद डेबिट साइड की करेंगे। तो क्रेडिट साइड का पहला एंट्री होगा बाय बैलेंस BD, यानी उनका जो कैपिटल था
वो होगा। तो सोनिया का टोटल कैपिटल था 5 लाख रुपीज़, चारू का 4 लाख और स्मिता का 3 लाख। बाय सैलरी, सोनिया को सैलरी मिला था 1,20,000। बाय कमीशन, कमीशन चारों को मिला था सिर्फ, इसलिए 50,000। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सोनिया का था 30,000, चारों का 24,000 और स्मिता का 18,000। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उनको प्रॉफिट दिया गया था वो लिखेंगे। अगर ये लॉस होता तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते, क्योंकि ये प्रॉफिट है इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। इधर लिखना भूल गया मैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हिसाब से सोनिया को मिला था 60,000, चारू को 40,000 और स्मिता को 20,000। अब हम लोग ऐड करेंगे तो 3 लाख 18 लाख, 3 लाख 18,000 और 18,000 था ये, तो 3,18,000 और 20,000, 3,38,000, तो 3,38,000। इधर का ऐड करेंगे तो 4,50,000 यानी 4,50,000, 24,000 यानी 3,74,000, 3,74,000 प्लस 40,000 तो आएगा 5,14,000। अब हम लोग सोनिया का ऐड करेंगे तो 1,20,000 यानी 6,20,000 प्लस 30,000, 6,50,000, 6,50,000 प्लस 60,000, 6,50,000 प्लस 60,000, 7,10,000। अब हम लोग इधर लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। सोनिया का ड्राइंग्स था 60,000, चारू का 40,000 एंड स्मिता का 20,000। उनका जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो था सोनिया का 2,700, चारू का 1,800 और स्मिता का 900। 3,38,000 से अगर हम लोग ये वाला लेस करेंगे, पहले हम लोग इधर लिख देते हैं क्योंकि ये सेम होना होगा दोनों साइड। 7,10,000, 5,14,000 और 3,38,000। 3,38,000 से 20,000 लेस करेंगे तो आएगा 3,18,000। उसमें से 3,18,000 से 900 लेस करेंगे तो आएगा 3,17,100। अब आप लोग देखिए 2 जीरो कॉमन है तो 2 जीरो, 9 इंटू 9 प्लस 1 10, 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 2 3 और इधर का 3, ये मिल गया है। अब हम लोग चारू का कैपिटल अकाउंट
पहले देखेंगे। $5,14,000 से 40,000 प्लस 1,800 लेस करेंगे तो अमाउंट आएगा 4,72,200। अब हम लोग सोनिया का बैलेंस शीट निकालेंगे तो 7,10,000 से 2,700 यानी 62,700 लेस करेंगे तो 6,47,300। ये है उनका बैलेंस सीडी। अब हम लोग उन लोगों का जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, LF यानी लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। फॉर्मेट आपको पहले से ही पता है, क्लास 11th में किया था। अब हम लोग एंट्रीज करेंगे। तो जो पहला एंट्री होगा वो है, जो सभी का कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट साइड में है, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सोनियास कैपिटल अकाउंट, सोनियास कैपिटल अकाउंट 5 लाख क्रेडिट अमाउंट में जो भी 2 पहले लिखते हैं, 2 वाला एंट्री हमेशा उसका जो अमाउंट होता है वो क्रेडिट में होता है, और जो डेबिट अमाउंट में लिखा जाएगा वो डेबिट का एब्रिविएशन रूप लिख दिया जाता है पहले से। तो 2 चारूस कैपिटल अकाउंट 4 लाख और 2 स्मितास कैपिटल अकाउंट 3 लाख। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख यानी 12 लाख। जो बैंक है, बैंक में अभी 12 लाख रुपीस है। इसके बाद हम लोग उसका नरेशन भी लिख देते। मुझे पता है कि आपको नरेशन बनाना आता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। इसका नरेशन होगा, जो कैपिटल है बीइंग कैपिटल contributed by the partners। आप इतना भी लिख सकते हैं, या इसके साथ आप लोग बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू द फर्म भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो एंट्री होगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो दिया गया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो भी प्रॉफिट दिया था वो हम लोगों ने पहले एंट्री किया था, और वो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था। तो अब होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सोनियस, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के था वो लिखेंगे। आप पहले ही ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद ये लिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट साइड में क्या, क्रेडिट साइड में क्या क्या होगा आप लिख लीजिए। टू सैलरी सोनियस सैलरी
1,20,000 1,20,000 रुपये। टू चारूस कमीशन 50,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें सोनिया का था 30,000, चारू का 24,000 और स्मिता का 18,000। टोटल है 72,000। और इसका जो टोटल है वो इधर लिखेंगे। इसका टोटल है 2,42,000। अब हम लोग जर्नल एंट्रीज लिखते हैं। तो जर्नल एंट्रीज होगा कि जो एडजस्टमेंट किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो बीइंग एडजस्टमेंट made in PL प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और फुल फॉर्म में लिख दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट अमाउंट है 5,400। यह अमाउंट वो है जो ड्राइंग्स में इंटरेस्ट मिला था, और ड्राइंग्स का इंटरेस्ट था वो था 2,700 सोनिया का, चारू का 1800 एंड स्मिता का 900। तो टोटल था 5,400। वो हम लोगों ने इधर लिखा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 5,400। नरेशन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम इसे IOD लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप फुल फॉर्म में लिखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने IOD करके लिखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एडजस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। इसका नरेशन भी हो गया है। यहाँ पे होगा जो हम लोगों ने उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, यानी पार्टनर्स को दिया था, तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और माफ़ कीजिए डेबिट अमाउंट है 1,20,000। ये है टोटल अमाउंट जो पार्टनर्स को दिया गया था। टू सोनियास कैपिटल अकाउंट 60,000। टू चारूस कैपिटल, माफ़ कीजिए अकाउंट नहीं लिखा था, अकाउंट 40,000। टू स्मितास कैपिटल अकाउंट
20,000। इसमें शायद मुझे नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखना है, लेकिन ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। आप लोग लिख दीजिए कि बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। चाहे तो आप रेशियो लिख भी सकते हैं या ना भी लिख सकते, इसलिए मैं इसमें नरेशन लिख के नहीं दूंगा। अब सिर्फ एक लास्ट है एंट्रीज, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये होगा डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, शायद यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस 3,56,000 लिखा था और क्वेश्चन में मैं 3,56,600 था, तो हम लोग करके देखते हैं 3,56,600। फिर भी अमाउंट सही था, मतलब मैंने लिखने में मिस्टेक हो गया, लेकिन क्लास में सही था। तो 3,56,600 प्रॉफिट एंड लॉस था, जो हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा था। अब वही अमाउंट हम लोग इधर लिखेंगे 3,56,600 प्लस 5,400, तो 3,62,000। और इसमें हम लोग जो भी एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था, वो सब हम इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में। टू सोनिया's सैलरी 1,20,000 टू चारू's कमीशन चारू का कमीशन था 50,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इसका अमाउंट था 72,000। और टू पार्टनर्स प्रॉफिट अकाउंट, वो था 1,20,000। ये सभी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एकदम सिंपल है। पहले वाला जो क्रेडिट साइड में हम लोग ने लिखा था, वो हम लोगों ने जनरल इंटरेस्ट में डेबिट साइड में लिखा, और जो डेबिट साइड में लिखा था वो हम लोगों ने क्रेडिट साइड में लिखा है। इसका हम लोग नरेशन लिख देते क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। पहले वाला थोड़ा सिंपल था, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। इसमें होगा बीइंग all the transaction adjusted in PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखिए, मेरा नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने इतना तक ही लिखा। आज के लिए इतना ही। बाकी का जो NCERT बुक से जो क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।